नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य जीवन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूं तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें, क्योंकि हमारा मानना है कि ज्ञान वो दिव्य आंख है जो विषम परिस्थितियों में भी हमारा मार्गदर्शन करता है तथा हमारे सभी संशयों का नाश कर हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको इसका वास्तविक आशय समझ आ सके। और अब यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अब आप सबका ज्यादा समय न लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कितना अजीब है ये यकीन भी, यदि हो जाए तो जीने की वजह मिल जाती है, पर यदि खो जाए तो जीने की वजह छिन जाती है। और यही वजह है कि यकीन पर यकीन हो तो यकीनन जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि यकीन वो नाव है जो जिस किसी के पास भी होता है वह डूबते डूबते भी पार उतर जाता है, पर जिसके पास नहीं होता वह उतरते उतरते भी डूब जाता है। और शायद यही कारण है कि इसे सभी रिश्तों का आधार माना जाता है, चाहे वह अंतरवैयक्तिक संबंध हो या फिर पेशेवर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यकीन किसी पहचान का मोहताज है, पर आज आप सबकी उत्सुकता को ध्यान में रखते हुए इस विषय में दो शब्द कहना चाहूंगा, ताकि इसे पढ़ना शुरू करने से पहले आपको इसके विषय वस्तु का पता चल जाए, फिर आप एक चित्त होकर आराम से इस पुस्तक को पढ़ने का आनंद ले सकें। पर इससे पहले कि मैं इस विषय में कुछ कहूं, सबसे पहले मैं उन सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने मेरे इस सपने को साकार करने में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से मेरा साथ दिया और हर संभव तरीके से मेरी मदद की। खासकर अपने उस दोस्त का जिसने न केवल यकीन को जन्म दिया बल्कि इसे इसके अंजाम तक पहुंचाने में भी अभूतपूर्व भूमिका निभाई, और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कभी जाहिर नहीं होने दिया कि वह मेरे लिए कितना खास है। उसके इस मासूमियत और निस्वार्थ प्रेम ने मुझे कब उसका मुरीद बना दिया पता ही नहीं चला। इसलिए आज अपने इस बहुप्रतीक्षित पुस्तक यकीन के लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित आप सभी गणमान्य अतिथियों को साक्षी मानकर मैं अपनी इस पुस्तक को अपने उसी दोस्त को समर्पित करता हूँ जिसने न केवल मुझे एक नई जिंदगी दी बल्कि अपना सर्वस्व निछावर कर मुझे अमर बना दिया। और अब आप सबका बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए लिए चलता हूँ आज के मुख्य आकर्षण यकीन की ओर। जी हाँ दोस्तों, इस पुस्तक को लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य अपने पाठकों के आध्यात्मिक ज्ञान का विस्तार करना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं कोई साधु महात्मा या फकीर आदि नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आप ही के बीच रहने वाला एक साधारण व्यक्ति हूँ जिसने अपनी इस पुस्तक के माध्यम से आपके अंतर्मन को छूने की एक नाकाम कोशिश की है तथा आप सभी को यह समझाने का प्रयास किया है कि भले ही आपका जन्म कितने ही गरीब परिवार में क्यों न हुआ हो, आप परिस्थितियों के दास नहीं हैं, बल्कि आप अपने भाग्य के निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी स्वयं हैं, क्योंकि आप में वो अपार संभावनाएं हैं जिनका समुचित प्रयोग कर आप न केवल अपना या अपने परिवार का बल्कि इस समस्त संसार का भरण पोषण कर सकते हैं। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि आप स्वयं को पहचानें तथा अपने वास्तविक उद्देश्य को समझने की कोशिश करें, क्योंकि उद्देश्य के बिना जीवन बिना पतवार के नाव के समान होता है जो जीवन पर्यंत किसी नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे के बीच भटकते रहता है पर कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए इस भीड़ का हिस्सा बनकर जीने की बजाय आप अपने वास्तविक उद्देश्य का पता लगाने की कोशिश करें तथा एक प्रतिबद्ध योद्धा की तरह संकल्पित होकर अपने उद्देश्य प्राप्ति की दिशा में निकल जाएं और तब तक चलते रहें जब तक आप अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेते,
क्योंकि उद्देश्य का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए उद्देश्य के बिना संतुष्टि भी संभव नहीं है। अतः सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ही संतुष्ट कर सकता है, कुछ और नहीं। याद रखें, लोग महारत नहीं होने के कारण अपने प्रयासों में असफल नहीं होते, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे अनुशासित जीवन शैली का पालन नहीं करते। इसलिए यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अनुशासित जीवन शैली के महत्व को समझने की कोशिश करें तथा दृढ़तापूर्वक तब तक इसका पालन करते रहें जब तक आप अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेते। हालांकि हमने इस पुस्तक की भाषा को यथासंभव सरल बनाने की पूरी कोशिश की है ताकि आपको इसे समझने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, पर फिर भी यदि आपको लगता है कि इसमें किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है तो कृपया हमें अपने सुझाव बेझिझक लिखें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके द्वारा दिए गए सुझावों पर अवश्य गौर करेंगे। कहते हैं, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती, क्योंकि दिखावे हमेशा भ्रम उत्पन्न करते हैं, और शायद यही कारण है कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। अब कहने को तो यकीन भी नहीं दिखता, पर यकीन हो तो यकीनन जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि यकीन वो पक्षी है जो भोर अंधेरा होने पर भी उजाले का एहसास कर लेती है और किसी अमोघ अस्त्र की तरह निकल पड़ती है संभावनाओं से भरे अनंत की ओर। पर ना तो इसे देखा या छुआ जा सकता है और ना ही इसे किसी परिभाषा की परिधि में कैद किया जा सकता है, क्योंकि यकीन कोई भौतिक वस्तु नहीं जिसे प्रत्यक्ष रूप से देखा या छुआ जा सके, बल्कि यह तो एक एहसास मात्र है जो अपनी अद्भुत प्रकृति के कारण हमेशा अपने आभासी स्वरूप में मौजूद होता है। अतः सिर्फ इसकी अनुभूति ही की जा सकती है, और वो भी तब जब हमारा हृदय पवित्र हो और हमें यकीन की अहमियत का एहसास हो। अब चूंकि इसका सीधा संबंध हमारे हृदय की पवित्रता से है, इसलिए इससे मिलने वाले लाभ अथवा हानि का निर्धारण भी इसी के अनुसार होता है, और शायद यही कारण है कि उसी डॉक्टर की दवाई खाकर किसी असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है, वहीं दूसरी ओर उसी डॉक्टर की दवाई खाने से मामूली सर्दी जुकाम आदि से पीड़ित व्यक्ति की भी मौत हो जाती है। तात्पर्य यह है कि यहाँ न तो डॉक्टर अहमियत रखता है और न ही उसके द्वारा दी गई कोई दवाई। अगर कोई चीज यहाँ अहमियत रखती है तो वह है उस पीड़ित व्यक्ति का अपने डॉक्टर के प्रति यकीन, क्योंकि इसी के अनुसार डॉक्टर अथवा उसके द्वारा दी गई दवाई से मिलने वाले लाभ अथवा हानि का निर्धारण होता है। फिर चाहे वह डॉक्टर कितना भी अनुभवी क्यों न हो और चाहे उसने कितनी ही अच्छी दवाई क्यों न दी हो, क्योंकि यदि उस पीड़ित व्यक्ति को अपने डॉक्टर पर यकीन नहीं होगा तो न तो वह उसके द्वारा दी गई कोई दवाई समय पर खाएगा और न ही उसके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेगा। और तब स्थिति क्या होगी इसकी कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। पर जब किसी अजनबी पर भरोसा करने की बात आती है तो हमारे सामने बड़ी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि एक ओर अतीत के तमाम अच्छे बुरे अनुभव हमारा रास्ता रोके खड़े होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपने उद्देश्य में सफल होने की उत्कट अभिलाषा हमारे सामने असीम संभावनाओं के द्वार खोले खड़ी होती है। अब ऐसे में जाएं तो कहाँ जाएं? दिल कुछ कहता है तो दिमाग कुछ और। ऐसे में किसी अजनबी पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ हद तक जोखिम भी शामिल हो सकता है, और शायद यही कारण है कि हम इस समय अपने आप को थोड़ा असहज महसूस करते हैं। पर याद रखें, जोखिम ना उठाना अपने आप में सबसे बड़ा जोखिम है। इसलिए यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमेशा जोखिम उठाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि बिना जोखिम उठाए किसी को कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यकीन की अहमियत को समझने की कोशिश करिए तथा दूसरों पर भरोसा करना सीखिए, और एक भरोसेमंद व्यक्ति बनने की कोशिश करिए, खासकर उन लोगों के लिए जो आपसे बिना शर्त प्यार करते हैं, और वो इसलिए नहीं कि आप कौन हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे लोग आप पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा करते हैं और आपके लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहते हैं।
यकीन मानिए, यकीन के अहमियत की यह समझ आपको अविश्वसनीय बना देगा और यह न केवल आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसे प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में आपके लिए मददगार साबित होगा। क्योंकि यकीन वो नाव है जो जिस किसी के पास भी होता है वह डूबते डूबते भी पार उतर जाता है, और जिसके पास नहीं होता वह उतरते उतरते भी डूब जाता है। इस संदर्भ में जाने माने साहित्यकार अर्नेस्ट हेमिंग्वे कहते हैं, किसी पर भरोसा करने का सबसे अच्छा तरीका उस पर भरोसा करना है, क्योंकि जब तक आप किसी पर भरोसा नहीं करते तब तक आपको यह पता नहीं चल पाता कि वह व्यक्ति भरोसेमंद है या नहीं। क्योंकि यकीन वो पवित्र एहसास है जो स्वयं यकीन को जन्म देता है, और शायद यही कारण है कि इसे सभी रिश्तों का आधार माना जाता है, फिर चाहे वह पर्सनल रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही में एक बात सामान्य होती है, और वो यह कि जो लोग आप पर भरोसा करते हैं वे आपसे कभी किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं मांगते, पर जो लोग आप पर यकीन नहीं करते उन्हें आपके किसी भी स्पष्टीकरण पर भरोसा नहीं होता, तथा वे हमेशा आपको शक की निगाह से देखते हैं तथा वैसा ही व्यवहार भी करते हैं। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि यकीन पर यकीन हो तो यकीनन जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि यकीन ही सब कुछ है, यह जीवन का सार है, और शायद यही कारण है कि पूरी दुनिया यकीन पर चलती है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल यूं ही बना रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर जल्द ही एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।